नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार। 29 साल बाद भी देवनवन शालवाहनेश्वर नाथ मंदिर का विकास नहीं। देश भर में जिस तरह महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बद्री केदारनाथ, बैजनाथ धाम, विश्वनाथ धाम, विशेश्वर और अमरनाथ के मंदिर हैं, उसी तरह नवहट्टा प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध पर बने अति प्राचीन देवनवन शालवाहनेश्वर मंदिर भी है। यह महापुराण में वर्णित एक अति प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण द्वापर काल में राजा सालवाहन ने स्वप्न में संदेश मिलने के बाद किया था। यदि यह मंदिर मुख्य मार्ग से बहुत दूर बिहार के एक भीतरी क्षेत्र में न होकर किसी सुंदर विकसित क्षेत्र में होता तो इसका प्रचार प्रसार काशी के बाबा विश्वनाथ और देवघर के वैद्यनाथ जैसा ही हो गया होता। सन 1996 के भीषण कटाव में मंदिर के कोसी नदी से प्रभावित होने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी रहे TN लाल दास के द्वारा कोसी की तेज धारा में विलीन हो गए देवनवन स्थित शिव मंदिर की पुनर्स्थापना किया गया। इसके बाद से ही देख रेख के अभाव में यहाँ की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर हो गई। ज्ञात हो कि मंदिर अति प्राचीन होने के कारण स्थानीय लोगों के सहयोग से मंदिर की व्यवस्था को व्यवस्थित करने का समय समय पर प्रयास किया भी जाता है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रहने के कारण विफल होता दिखाई दे रहा है। इस अति प्राचीन मंदिर के नाम पर्याप्त अचल संपत्ति भी है, जिसका कोई उचित प्रबंधन नहीं है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार स्थानीय विधायक, सांसद और कई मंत्रियों को भी आवेदन देकर मंदिर के विकासात्मक कार्य में सहयोग करने की मांग की है। बावजूद इसके आज तक किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिल पाया है और न ही किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक सहयोग मिल पाता है, जबकि आसपास के सैकड़ों गांव सही पड़ोसी देश नेपाल तक के श्रद्धालु यहां खासकर श्रावणी मास, महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति और साप्ताहिक रविवार को दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहां श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है देवनवन शालवाहनेश्वर नाथ महादेव मंदिर सन 1009 ईशून्य में महाराजा शालवाहन द्वारा स्थापित किया गया था। शालवाहन के पुत्र जितवाहन के नाम के बाद जीतिया नामक एक त्योहार मनाते हैं। इस स्थान का विवरण श्री पुराण में पाया जाता है। स्थानीय समाज सेवी शिवशंकर दास उर्फ मन्नू रिस्की ने बताया कि लगभग 30 वर्ष पूर्व सहरसा जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी TN लाल दास ने परमहंस स्वामी निजानंद सरस्वती परमाचारी बिहार आयोग द्वारा किया गया था, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद से ही यह यस का तस है। यहाँ के स्थानीय लोग भी जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बड़े ओहदे पर होते हुए भी कभी कुछ नहीं सोचा, जबकि मंत्री रहे श्रद्धेय अब्दुल गफूर, स्थानीय सांसद रहे पप्पू यादव, राज्यसभा सांसद मनोज झा, मंत्री रत्नेश सदा और कई अन्य मंत्री विधायकों ने आश्वासन देकर मुंह फेर लिया। हाल में सहरसा जिले प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल से भी मिलकर मंदिर के विकास की बात किया गया, लेकिन कहीं से किसी प्रकार का कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। नवहट्टा प्रखंड वासियों के लिए यह अति प्राचीन शिव मंदिर का विकास आवश्यक है। इसके लिए एक पहल जरूरी है।